नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर आज आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से प्रेजेंट की जो किसानों की कर्ज माफ़ी की घोषणाएं सरकार के द्वारा लागू की जाती हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव करके सरकार किसानों का, बैंकों का और खुद का भला कर सकती है। उसको समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि वर्तमान में जो किसानों की कर्ज माफ़ी की घोषणाएं हैं वो किस तरीके से लागू होती हैं और उनके नुकसान क्या हैं। तो साथियों, आमतौर पर सरकार किसी भी एक बैक डेट में NPA खाता धारक हैं या जो NPA बोरोवर्स जो किसान हैं उनके कर्ज माफ़ करती है, या दूसरा तरीका होता है कि NPA बोरोवर्स के साथ साथ जो स्टैंडर्ड बोरोवर्स हैं एक फ़िक्स्ड अमाउंट तक जिन्होंने लोन लिया है उनको, जो स्टैंडर्ड बोरोवर्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत इंसेंटिव देती है। और तीसरा, सरकार बिना ये देखे कि अकाउंट NPA है या स्टैंडर्ड है, एक पर्टिकुलर लैंड होल्डिंग और एक पर्टिकुलर लोन अमाउंट तक के लोन माफ़ किए जाते हैं। लेकिन मोस्टली जो गवर्नमेंट्स के द्वारा जो वेवर की जो स्कीम है उसमें NPA बोरोवर्स पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मैं बात करूँगा कि NPA बोरोवर्स जिनको सरकार जिनके लोन माफ़ करती है उसका उन बोरोवर्स के लिए, बैंक के लिए क्या नुकसान है। तो सबसे पहला नुकसान ये है साथियों, जैसे ही सरकार लोन माफ़ी की घोषणा करती है या जैसे ही स्टेट या सेंटर के चुनाव आते हैं तो एक जो ठीक तरीके से अपने लोन की रीपेमेंट करने वाला जो किसान होता है वो भी जनरली अपने अकाउंट को NPA करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है और चूँकि ऐसा ट्रेडिशन भी बन चुका है कि जैसे ही स्टेट या सेंटर के चुनाव आते हैं जिसमें मोस्टली बेनिफिट NPA बोरोवर्स को ही दिया जाता है। सो उस एक्सपेक्टेशन में एक स्टैंडर्ड बोरोवर भी अकाउंट अपना NPA करता है और ये अब धीरे धीरे टेंडेंसी बनती जा रही है। तो इसका नुकसान उस बोरोवर को ये है कि जिस डेट को उसने अपना अकाउंट NPA किया है उस डेट से लेके और जिस डेट को गवर्नमेंट उसके खाते में पैसा डालती है, ये पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उसने डेट रिलीफ के चक्कर में अकाउंट तो NPA कर दिया लेकिन जब स्कीम बाद में डिक्लेयर हुई तो वो उसके लिए इनएलिजिबल रहा। तो इन सभी सर्कमस्टांसिस में एक तो जहां उसको किसान क्रेडिट कार्ड पर 7% का ब्याज लगना था, उसमें भी अगर वो ठीक रखता तो 3% की सब्सिडी आनी थी, उसको एक्चुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 4% लगना था। अब उसने NPA करने के बाद उसको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 से 11% लगेगा। सबसे पहला नुकसान ये। दूसरा नुकसान, जिस ड्यूरेशन में उसका अकाउंट NPA रहा है उस ड्यूरेशन में अगर उसको बैंक से कोई और फाइनेंशियल आवश्यकता होती है तो बैंक उसको कोई लोन सैंक्शन नहीं कर पाता। ये बैंक की मजबूरी हो जाती है। जैसे अगर उसको अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन चाहिए या व्हीकल लोन चाहिए या घर की मरम्मत के लिए कोई लोन चाहिए तो जनरली NPA ड्यूरेशन में कोई बैंक उसको एंटरटेनमेंट नहीं करता। अब इसी टेंडेंसी का बैंक पे जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि जब एक किसान का KCC अकाउंट NPA होता है तो ऐसा नहीं है कि वो अकेला KCC अकाउंट NPA हुआ है, उसके साथ साथ किसान के जितने भी लोन उसने लिए हैं, चाहे वो ट्रैक्टर परचेज़ का है, चाहे वो पावर ट्रेलर परचेज़ का है या कोई और लोन उसने लिया होगा, वो सारे ही NPA हो जाते हैं। तो बैंक का अकेला KCC का NPA नहीं बढ़ता, उसके साथ उस किसान ने, पर्टिकुलर किसान ने जो भी लोन लिए हैं सारे NPA होते हैं। और साथियों, मैं बीइंग ए बैंकर आपको बताना चाहता हूँ कि आज बैंकों का बिजनेस कम है इसीलिए हालत ख़राब नहीं है। आज बैंकों की हालत इसीलिए ख़राब है क्योंकि बैंकों का NPA ज़्यादा है। अगर बैंकों का जिनका NPA आज 15 से 16% है, अगर उसको घटा के 10% या उससे नीचे ले आए तो जिन बैंकों ने 500 से 1000 करोड़ का लॉस शो किया है उन बैंकों की बैलेंस शीट सीधी लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो भी 500 या 1000 करोड़ से नहीं, 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का वो प्रॉफिट शो करेगा। तो साथियों, ये आपने नुकसान देखे प्रेजेंट की डेट वेवर स्कीम का किसान पे और बैंक पे होने वाला नुकसान। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस स्कीम में थोड़ा सा चेंज करके सरकार खुद की भलाई कर सकती है, बैंकों की भलाई कर सकती है और किसान की भी किस्मत बदल सकती है। तो वो तरीका क्या है? डेट वेवर का वो तरीका डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ साथियों, और मैं इस बात का बहुत स्ट्रांगली फेवर करता हूँ कि किसानों के कर्ज माफ़ होने ही चाहिए हर 3 से 5 साल में। अल्टरनेटिवली ऐसा हो सकता है कि एक बार स्टेट गवर्नमेंट करे, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट करे, किसी भी तरीके से होने ही चाहिए
क्योंकि आज किसान जो कर्जवान है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि किसान की फसल पर जो लागत आती है और जो वो फसल बेचता है तो वो उस कीमत से अपनी फसल की लागत भी पूरी नहीं कर पाता। आप प्रॉफिट को तो भूल ही जाइए, पूरे इंडिया में एक ही ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक पैसे की कमाई नहीं है, वो खेती बाड़ी है। और ये तब है जब कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं आती। अगर नेचुरल कैलेमिटी आती है तो चाहे कितना बड़ा किसान क्यों ना हो, वो कर्ज में डूबेगा ही डूबेगा। तो ऐसे में जब किसान सरकार की नीतियों की वजह से कर्जवान हो रहा है तो सरकार को अपना पाप धोने के लिए ये उसका नैतिक दायित्व बनता है कि वो सरकार किसानों का 3 से 5 साल में कर्ज माफ़ करे। अब मैं बताना चाहूँगा कि वो कर्ज की जो प्रोसेस है वो कैसी हो, सो दैट कि उसमें इन तीनों ही पार्टीज़ का भला हो, फार्मर, बैंक और गवर्नमेंट का। अगर सरकार एनपीए बोरोवर्स के कर्ज माफ़ करने के बजाय ये डिक्लेयर करना शुरू कर दे अपनी हर कर्ज माफ़ी की घोषणा में कि वो उन्हीं का कर्ज माफ़ करेगी जो अपने अकाउंट्स स्टैंडर्ड रखते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो किसान अकाउंट्स को स्टैंडर्ड रख सकते थे लेकिन विलफुली जो एनपीए कर रहे थे बेनिफिट लेने के लिए, वो किसान एक तो वैसा नहीं करेंगे। दूसरा, जो किसान के अकाउंट एनपीए थे वो भी कोशिश करेंगे कि एक दिन जैसे तैसे अरेंजमेंट करके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जमा करके अकाउंट को रेगुलर करें। और जैसे ही वो ऐसा करते हैं वो दूसरे लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और उनको इसके साथ साथ इंटरेस्ट कम लगता है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है और उनके जो बाकी लोन जो ख़राब हुए थे केसीसी की वजह से, उन पे जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था वो भी उनको कम लगेगा। और इसके साथ साथ अगर उनको किसी और लोन की आवश्यकता है किसी और नीड के लिए तो बैंक उसको भी कंसिडर कर सकता है। ये फ़ायदा किसान को हुआ। अब बैंक को क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही सरकार ऐसी स्कीम को डिक्लेयर करेगी तो जहाँ एक तरफ जो स्टैंडर्ड थे वो एनपीए होने की कोशिश करेंगे, उसके ठीक उलट इस स्कीम में जो स्टैंडर्ड थे वो स्टैंडर्ड रहने की कोशिश करेंगे। किसी भी हाल में जो एनपीए बोरोवर थे वो कहीं से भी अरेंजमेंट करके अपने अकाउंट्स को स्टैंडर्ड करने की कोशिश करेंगे और हर बैंक की बैलेंस शीट पर इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, जिससे बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ सुधरेगी और सोसाइटी में एक जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो फार्मर कम्युनिटी में पैदा होगा। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि फार्मर कम्युनिटी से ज़्यादा ईमानदार और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतने इनोसेंट आदमी हैं जो घाटे का सौदा इतने सालों से करते आ रहे हैं, फिर भी इन्होंने मना नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि ये बैंकों का पैसा देने से मना करेंगे? मेरी इतनी साल की सर्विस में मैंने बहुत ही कम ऐसे फार्मर्स देखे हैं जो विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की जो ये गलत स्कीम है इसकी वजह से टेंडेंसी ज़्यादा डिफ़ॉल्टर्स की हुई है, या फिर कुछ जेन्युइन रीजंस रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, लैंड होल्डिंग कम है, पानी नहीं है, ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं। विलफुल डिफ़ॉल्टर्स फार्मर्स में बहुत ही कम हैं। अगर सरकार जैसा मैंने बताया वैसा डेट वेवर लेके आती है तो वो भी बेचारे जैसे तैसे करके अपने खातों को ठीक रखने की कोशिश करेंगे। सो इसका बेनिफिट उनको भी मिलेगा, बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ, बैंकों की बैलेंस शीट इंप्रूव होगी। सरकार को ये फ़ायदा होगा कि जहां डेट वेवर में उसको प्रिंसिपल के ऊपर लगने वाला जो इंटरेस्ट का रेट हाई था उस वजह से ज़्यादा इंटरेस्ट का पोर्शन रीपे करना था लोगों को, अब उसको कम करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो किसान को हर साल इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, वो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ स्टेट्स में, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में 1% से लेके बाकी स्टेट में 3% तक है। तो सरकार को जो इंटरेस्ट का पोर्शन रीपे करना है वो बहुत ही कम रीपे करना पड़ेगा, इसीलिए सरकार के ऊपर भी बर्डन कम आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस थोड़ा सा बदलाव करके, और इसका इफेक्ट हमें पहली बार में कम दिखेगा भले ही, लेकिन अगली बार जैसे ही 2 से 3 बार ये स्कीम इसी तरीके से अनाउंस की जाती है, एक ड्रास्टिक चेंज, एक बहुत ही फैंटास्टिक चेंज फार्मर्स के लिए, बैंकर्स के लिए, बैंक के लिए और गवर्नमेंट के लिए हम देख सकते हैं। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट के जो वेरियस हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पे, जो वेरियस अकाउंट्स हैं, वहाँ तक इस आइडिया को काफ़ी सारे लोग पहुँचाएंगे तो सरकार सोचने पर मजबूर होगी और ऐसा ज़रूर स्टेप उठाएगी कि अगले डेट वेवर में
इस पॉइंट को लेकर ही अपनी पूरी स्कीम ड्राफ्ट करें, इससे हम सब का बेनिफिट हो और समाज में एक बहुत ही अच्छी टेंडेंसी डेवलप हो। इस वीडियो के थ्रू जो मैं ये आइडिया शेयर करना चाहता हूँ, आप ये भी सरकार के पास अपने वर्ड्स में शेयर कर सकते हैं, या इसको और बेटर करने के लिए अगर इसमें कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है तो वो आप कर सकते हैं। उनको गवर्नमेंट तक परकोलेट कीजिए, सही स्कीम्स आएंगी तो सबका भला होगा। और यही पर्पज़ था ये आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने का। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।